हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंद्रवासी। देखिए, आज मैंने अपना मंदिर सजाया है और मंदिर में मैंने आपको एक वीडियो बनाई है कि आज मुझसे नहीं इनसे मांगो नए घर की नया मंदिर। क्योंकि पता है 2 दिन से घर में मंदिर नहीं था ना, तो मुझे बहुत सूना सूना लग रहा था। क्योंकि जहाँ भगवान नहीं, मेरे लिए तो मेरे दोस्त, माँ बाप, सब कुछ मेरे लिए मेरे भगवान है। मेरी माता रानी के बगैर, मेरे मस्तान बाबा के बगैर मुझे तो चले ही नहीं। क्योंकि शक्तियाँ जहाँ नहीं रहती वहाँ रहने का आपको यकीन नहीं आएगा। मंदिर सेट नहीं था करके मुझे आज तीसरा दिन है, मैं सोई नहीं हूँ। रात को पूजा बहुत अच्छे से हुई है। बहुत सारे लोग जीत कर रहे हैं, जिनको भी जैसे बोल रहे हैं कि हमको लूना चमारी का फ़ायदा। लूना चमारी का फ़ायदा हर किसी को नहीं होगा। दशा माँ का व्रत रखियो। अगर आपने मन में छल कपट रखा है और सोचेंगे कि लूना चमारी का फ़ायदा हो, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैं जो पूजा करती हूँ वो बहुत बड़ी रहती है। मेरे को ऐसा पसंद ही नहीं है। मेरा काम ऐसा है कि मैं लोगों का काम दिल से करती हूँ, लेकिन अगर उस काम को करने में लोग चीटिंग करेंगे तो वो ऊपर वाला देखेगा। मैंने रात को ही कहा था, लूना चमारी की शक्ति, मेरी शक्तियाँ मुझे सब बताती हैं। और अभी कुछ लोगों के साथ कुछ होने वाला है। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। कुछ लोग मुझे इग्नोर करते हैं, ऐसी बात है। तो एक्चुअली उनकी गलती नहीं इग्नोर करने की। मैंने अभी कुछ मई महीने से लेके ये गोवा जाने से लेकर अभी की जो मेरी अक्कलकोट तक की यात्रा है, उनमें मैंने कुछ गलत लोगों को ले जाके कुछ अपने खास लोगों को उन लोग से मिलवा दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। और उन्होंने तो अपनी औकात दिखाई, लेकिन जो मेरे खास लोग थे वो ये बात भूल गए कि इन जैसों की औकात है ही नहीं कि लोग खुद आप तक कहीं पहुँच सके। इन लोगों ने मुझे कम में हाँका और उन लोगों को ओ लिया। कोई बात नहीं, जब बुरा वक्त आएगा और जब तुम्हारा नसीब खराब होगा तब उन्हीं गद्दारों से, उन्हीं लोगों से आप हेल्प मांगना। देखते हो आपके हेल्प करते हैं क्या। मीठा बोलने वाले अक्सर बहुत हरामी होते हैं। मैंने हमेशा बोला है, जो लोग इंसान कड़वा बोलता है ना, वो इंसान बहुत अच्छा और बहुत सच्चा रहता है। जो मीठा बोलता है ना, उसके मन में बहुत पाप होता है। जो हद से ज़्यादा अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है ना, उससे बड़ा नीच आदमी कोई नहीं है। मैं भले गाली देती हूँ, कुछ भी होती तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुँह पे हूँ। और मैं एक ही बात जानती हूँ, जिन लोग ये गोवा से लेकर ये जो 3 महीने के अंदर, ये जो जर्नी के अंदर कुछ लोगों ने मेरा कुछ बिगाड़ने को देखा है, ये बात याद रखना कि उनकी मैं ऐसी हालत करूँगी ना, क्योंकि मैं गलती को माफ़ी नहीं देती हूँ। ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैंने 50 बार बोला, मेरे दिल में नहीं तो मेरे दिमाग में भी आने की कोशिश मत करो। और ये कोशिश किसी ने की है। और मेरे जो कुछ खास लोग हैं, उन लोगों को बोलूँगी कि तुम लोग से बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। ज़िंदगी में तुम लोग सिर्फ अपने आप को घमंड में ही रखो। जब अगर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो झुक के चलना सीखो। जब झुक के चलेगा ना इंसान, कभी किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ऐसे भिखारी लोगों के लिए तुम लोग अगर अपना जो खास बंदा गवाओगे तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कभी ऐसी गलती नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि अगर इनसे मुझे 2 पैसे का फ़ायदा और इनके साथ रहना है तो मुझे उनके बारे में कोई 50 बात भी बुराई आकर कहे, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो तुमने किया है तुमको उसकी सज़ा बहुत बहुत बड़ी मिलेगी। उसकी सज़ा रुकेगी नहीं। और एक और बात, मैं अघोरी हूँ, मैं माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। तुम जैसे लोग मेरी बराबरी करने का तो छोड़ो, मेरे बराबर में आके खड़े रहने के भी लायकी के नहीं हो। तो भी मैं अगर तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को मान सम्मान देती हूँ, करती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अंदर आज भी जज्बा है। मैं 100 नहीं 200 लड़कियों की शादी करा सकती, सब करा सकती हूँ। क्या हुआ था, जब मैं शादी करवा रही थी तब भी लोगों ने सोचा था कि ये क्या शादी करवा पाएगी, पता नहीं करवा पाएगी कि नहीं करवाएगी, बड़ी बड़ी बात कर रही है, क्या करेगी। करा ना शादी, करवाया ना। 100 लड़कियों में 30 जनों का नाम आया था, 20 जनों का कुछ एज वेज का प्रॉब्लम था, तो भी 10 लड़कियों का शादी धूमधाम से करवाया ना। कितने लोगों को लगा था ये इलेक्शन का नाम ले रही है, पता नहीं लोगों को जिताएगी कि नहीं जिताएगी। 80% सीट यूपी की तोड़ दी। और पूरे महाराष्ट्र में मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की मुंह की लाली चमकाई है। राहुल गांधी जी को जो लोग पप्पू कहते थे, वो पप्पू को पास करवाया है। उधर भी मुंह की लाली गिरी ना। मुझे मेरा घर बदली करना था, सब करना था, सब लोगों ने उसमें भी मुझे कम में हाँका। पता नहीं है कुछ कर पाएगी कि नहीं। विद्या देवी है ना, जब अपनी औकात पे आती है ना, तब अच्छों का पानी निकालने का दम रखती। तुम जैसों की ना हड्डियों का पानी निकल जाएगा, तुम लोग पता भी नहीं चलेगा। आज की तारीख में जितने लोग मुझसे पंगा लिए ना, सब लोग 1-1 रुपये के लिए भोग रहे हैं, 1-1 रुपये के लिए परेशान हैं। काम धंधा सब बंद हो चुका है। ऐसी बात है। अभी तो सिर्फ कहते हैं ना, देखो मारण एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। मारण तो मैं 1 मिनट में हो जाए, लेकिन मारण से ज़्यादा ज़िंदगी कब ख़राब होती मालूम है, जब हम जीते जागते हम 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो जाते हैं, 1-1 रुपये के लिए परेशान रहते हैं। हर जगह से लोग हमें चिल्लम चिल्ली करते हैं, हर जगह से लोग हमें टॉर्चर करते हैं। तब हमें वो बात याद आती कि क्यों इस औरत के पंगे लिया। अभी कितनी औरतें मुझे मैसेज करती हैं, माँ मेरा पति ऐसा हो गया वैसा हो गया।
मैं यहाँ तुम्हारी माँ यहाँ तैयार है तुम्हें कामाख्या लूना चमारी की शक्ति देने को। तुम्हारे को लेना नहीं है, तुम्हें चलेगा। तुम्हें कैसा चाहिए? 2-5 हज़ार का काम चाहिए, भले चलेगा। तुम्हारा पति 2 दिन के लिए तुम्हारे पास आएगा, फिर चला जाएगा। तुम ऐसे बाबा लोग के चक्कर में पढ़ के अपना दिमाग ख़राब कियो। मैं तुम्हें परफेक्ट काम करके देना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोगों को काम नहीं करवाना है तो भोगते रहो, या तो फिर तुम्हें खुद को नहीं चाहिए। मेरे पास एक, मैं जो लूना चमारी की शक्ति दे रही हूँ ना सुल्तान जिन की, उसमें इतना पावर है ना कि अच्छे अच्छे के इंसान को झुका सकता है। मेरे को तो उन लोगों पे हंसी आती जो मेरे साथ गए और जो मेरे से गद्दारी किए। उन लोगों को अपने शक्ल सूरत का इतना घमंड, उनको ये बात पता नहीं है कि मुझे शक्ल सूरत बिगाड़ना बहुत अच्छी तरह आता है। मैंने बहुत पहले एक बार बताया था, एक औरत थी मेरे घर में, वो औरत मेरे घर में काम करती थी और उसको बड़ा आदत था कि जब भी काम पे आती थी तो अपना साड़ी लपेट के ऊपर रखती थी, पूरा फेटा वेटा मार के, और जब जाने लगती थी मतलब बेम्बी के नीचे साड़ी कर लेने करने, बाद में जाते समय फिर से एकदम स्टाइल में फिर से बुढ़ी माँ बन के जाना। उसका मैंने ऐसा हाल किया कि हड्डियों का ढांचा हो गया, सर मतलब शरीर का पुर्जा गायब हो गया। ऐसी बात है। मेरे साथ बीच में भी 1-2 जन ऐसे गए थे जिन लोगों को जैसे कुछ गाड़ी वाड़ी चलाने गए थे, उन लोगों को भी मैंने 50 बार मना किया था कि मेरी चीज़ों को, मेरी गाड़ी में जो चीज़ मैं रखी रहती है उस चीज़ों को नहीं छूने का। चश्मा हो गया, कुछ भी हो गया, वो पहन के नहीं ट्राई करने का, वो किसी और की चीज़ है, हम लोग को नहीं पसंद है। तो भी क्या किया, नहीं, उन लोगों को ऐसा लगता था कि भगवान ने हमें 30 मार खा बनाया, हूर कहते हैं जन्नत का हूर जैसा शक्ल दिया। क्या हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि हाथ वाथ पूरा कहते ना, हाथ वाथ जल के मतलब पूरी इतनी बदसूरत भगवान ने बना दिया कि मुझे तो नहीं लगता है कि आगे जाके शादी होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप मेरे नाद में लगोगे ना, आपको किस बात का घमंड है, शक्ल सूरत या पैसों का, मैं सब ख़त्म कर दूँगी। अभी भी जिन लोगों ने जो हरकत की है ये 3 महीनों के अंदर, तुम्हें क्या लगता है मेरा ध्यान नहीं है तुम पर? यहाँ रात को मैं जब डेली पूजा पे बैठती हूँ ना, मैं डेली तुम सबके नाम पे पूजा करती हूँ। जिन लोगों ने हरकत की है ना, जब तक मैं उन लोगों को ऊपर नहीं पहुँचाऊँगी, माँ बगलामुखी की कसम, मेरे इष्ट की कसम, कि फिर मेरे जैसी औरत नहीं, जब तक तुम लोग को ऊपर नहीं पहुँचाऊँगी तब तक शांत नहीं बैठूँगी। तुम्हारी वो हालत करूँगी ना कि तुम्हारे अपने भी तुमको देख के बोलेंगे अरे ये कैसा था और क्या हो गया। ऐसी बात मुझे ना, मैं पहले ही बोल चुकी, 50 बार बोली, मेरे साथ रहो, दिल से रहो, दिमाग से नहीं। दिमाग से रहोगे तो दिमाग ही ख़त्म कर दूँगी मैं ऐसी हूँ। अभी मैंने कल भी कहा, सुल्तान जिन की शक्ति लेने पे एक शक्ति फ्री मिलेगी। मुझे लोगों ने कहा माँ लूना चमारी की, अरे पहले तुम एक शक्ति लो, शक्ति लेने के बाद भी क्या पूछते हैं, माँ शक्तियों को संभालेंगे कैसे? अरे कैसे संभालेंगे? घर में जिस तरह से आप भगवान को अगरबत्ती लगाते हो, 2 अगरबत्ती लगाओ, 2 अगरबत्ती लगा के साथ में उनका भी नाम लो। शक्तियाँ थोड़ी ना तुमसे बोल रही मेरे लिए स्पेशल पूजा करो, ये करो। जो मंत्र मिलता है रात को कहीं भी बैठे बैठे, उठते बैठते एक माला जाप कर लो, या मन में कहते हैं ना, हम लोग करते रहते हैं ना, हमेशा मंत्र जाप करते रहते हैं, उसको कंटिन्यू बोलते रहो। जैसे हम हनुमान जी का राम 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 बोलते, वैसे उनका भी बोलो, फ़ायदा होगा ही होगा। आपको फ़ायदा चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, बोलो बनी बनाई खीर खानी है, मेहनत नहीं करनी है, बना बनाया चीज़ मिल रहा है लो। हम लोग यहाँ रात भर में, देखो मैं मेरा घर का शिफ्टिंग था तो भी मैंने सारा काम निपटा के शाम के टाइम जो उपवास छोड़ते, डेली एक टाइम ही भोजन होता है, फिर वापस से पानी पे हो जाते हैं। शाम को 7-8 बजे भोजन होता है, उसके बाद डायरेक्ट दूसरे दिन शाम को 7-8 बजे का वेट करना पड़ता है। उसके बाद भी रात को बैठ के 2 बजे तक, कहते हैं ना 4 से 5 घंटे जाते हैं। 50,000 जाप यूँ नहीं होता, और 50,000 जाप करके मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ। आपको तो मेरी ब्लेसिंग पे भी भरोसा नहीं। ब्लेसिंग को मानो, 50,000 जाप हुआ है, उस ब्लेसिंग में कितनी ताकत होगी? नहीं। और एक जन तो मुझे अमावस के दिन परेशान करे, माँ मेरे पति की तबीयत ख़राब हो गई। तुमने गलत किया है ना। जब उस दिन मैं पूछ रही थी कि तुमने जहाँ से पैसे डलवाए वहाँ पे ज़रा पूछो उन लोगों ने कुछ तो किया, क्योंकि वहीं से कंप्लेंट गया था। क्योंकि क्या हुआ था, पैसे डलवाने के बाद ये कंप्लेंट डाला गया कि हमारा पैसा गलती से चला गया, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। तो सामने वाले ने मुझे क्या सवाल किया रहेगा बताओ? 20 सालों से विद्या देवी यूट्यूब चलाती है, अकाउंट संभालती है, मैं अपना फ़ोन किसी और को देके रखूँगी? मुझे बोलता है आपका फ़ोन नहीं, तुम्हारा फ़ोन कौन यूज़ करता है, तुम्हारा अकाउंट कौन हैंडल करता है? मैं वो बात पे शॉक हुई कि मुझे लोग माँ कहते हैं, तुम तड़ाक करके बात करने वालों को क्या कहना? कोई बात नहीं, मैंने 50 बार बोला, तुम मुझ पर ध्यान दोगे, मैं तुम पर ध्यान दूँ ना दूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ बराबर ध्यान देती कि कौन मुझ पर क्या देख रहे। अच्छा, ये जो 3 महीनों में हुआ है, जो लोगों ने फालतूगिरी की है, तुमने कुछ तो गलत किया रहेगा ना कि तुम्हारा पावागढ़ जैसी जगह पे तुम्हारा फ़ोन का पूरा स्क्रीन टूट गया, फ़ोन ब्लास्ट हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या कमी दिया था हम लोगों ने?
आप लोगों को खाना पीना अच्छे से रहना सब था, फिर भी मेरी बुराई इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है? देखो मैंने तो कुछ किया नहीं था किसी के नाम से। मैंने सिर्फ अपनी वीडियो में कहा था जिसने भी मेरे बारे में इधर उधर बुराई की होगी, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे होंगे, उनका फ़ोन ब्लास्ट कर दो, उनके फ़ोन का काम तमाम कर दो। तो सबसे पहला तो कांड हमारे सामने ही आ गया था। क्या करेंगे? दुख होता है इस बात का कि आप लोगों को हम अपना समझ के अपने घर में अच्छे से रखना, खाना पीना रहना सब अच्छा दे, बस ऐसी क्या आग लग जाती है तुम लोगों को? तुम लोगों को सोचते हो अरे ये विद्या देवी इससे जुड़ी है, चलो सैंपल के तौर पे बोलते हो, अब सबको पता चलेगा अरे विद्या देवी दीपक केदार से जुड़ी है, दीपक केदार जी से जुड़ी, चलो हम भी जुड़ते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। क्या करेंगे? अरे विद्या देवी उनसे जुड़ी है क्योंकि वो जय भीम समाज के हैं और मेरे मिस्टर भी जय भीम समाज के लिए, इसलिए विद्या देवी जुड़ी है। थोड़ी ना विद्या देवी उनसे कभी कोई हेल्प मांगने गई है, कुछ करने गई, बस एक अच्छा बातचीत है। तो मेरे को अगर तुम लोग डायरेक्ट वहाँ जाके उनसे कांटेक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा? क्या आप लोगों का काम हो जाएगा? बताओ तो सही, एक काम तो करवा के बताओ, मैं जान जाऊँ। ऐसे कोई भी किसी के लिए कोई भी उठ के काम नहीं करते, समझे? हर एक के लिए बात लगती है। अभी मैं भी जिनको जानती हूँ, अभी देखिए मैं एक बार इम्तियाज़ अली से मिलने गई थी किसके घरों से गई थी? मेरे शोएब भाईजान के ज़रिए गई थी, ठीक है। अब मैं क्या डायरेक्ट जाऊँ? ऐसे नहीं होता है। अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगी तो मिल भी लेंगे, लेकिन वो बात नहीं होगी। लेकिन जब मैं अपने शोएब भाईजान के ज़रिए जाऊँगी तो एक अलग बात होगी। तो ज़रिया कभी तोड़ना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों के कंधे पे पैर रख के आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन उनको दबोच के सोचते हैं हम आगे निकल जाए। अरे पागलो, तुम लोगों को लगता है हम लोग इतनी सब जगह जाने के लिए कितनी मेहनत की है और तुमको डायरेक्टली एंट्री मिलेगी क्या? मतलब हम लोग अलीबाग से आए दिखते हैं क्या? हम लोग चूतिया दिखते हैं क्या तुम लोगों की? तुम लोग सोचोगे चलो इन्होंने मिला दिया, आपने दो मीठा बात बोला। अरे पहले आईने में शक्ल तो देखो, इंसान थूकेगा भी नहीं। किस बात का घमंड है मेरे को तो वो समझ में नहीं आता है, ये तो बताओ कभी आईने में धीरे से खड़े होकर शक्ल देखना। और अब तो मैंने जो बिगाड़ना शुरू किया है, जो मैं हालत करूँगी ना, ये वादा है मेरी माता रानी के नाम से, जो तुम लोग की हालत करूँगी ना वो बड़ी सोचने लायक होगी। ये बात है, क्योंकि जिस कारण से मुझ पर कहते हैं ना, मुझ पर शक किया गया, मुझ पर लांछन लगाया गया ना, वो जरिया ही मैं नहीं रखूँगी। आपको क्या लगता है मैं ज़िंदा रखूँगी? मैं मारण क्रिया कर दूँगी। मैं ऐसी हालत करूँगी ना कि ज़िंदगी भर आदमी पछताएगा कि क्यों पंगा लिया। तब तुम लोगों को पता चलेगा कि किसी को भी माँ और बहन की नज़र से देखना चाहिए। और ये फालतू बात नहीं बोलेगा हमने कभी ऐसा नहीं देखा वैसा नहीं देखा, वो रहने दो बोलने के लिए। समझ रहे? तुम जैसे लोग कैसे हो कि कैसे मालूम है, जब तक हमारी दाल गल रही है तब तक तो चक्कर चलाने का जैसे लगेगा गांड में डंडा घुसने वाला है तो भाई अरे 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 हमारी माँ है, अरे अरे हमारी बहन है। भोसड़ी के मादर चो चूते गांडू, तुम्हारे में तुम्हारी सगी बहन भी रहेगी, तुम चोत के निकल जाओगे। इतने भोसड़ी वाले हो मादर चो तुम लोग, इतने गांडू हो। मैं सही बोलूँ ना, मुझे गंदा लगता है, तुम्हारी माँ तक नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुमको पैदा करके पछता रही होगी। ऐसी औलादों को ऐसी और फिर ऐसा कोस रही होगी कि ऐसी औलाद होने से अच्छा मर गई होती तो अच्छा होता। ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं मार देती हूँ, मैं भी तो माँ हूँ, मैं ही मार देती हूँ, मैं ही मामला ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। जय माता दी।